हेलो फ्रेंड, एस आर कंपैरिजन जोन के मैथ सॉल्यूशन कर में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी और एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले का पीछे का 3 पार्ट जो और प्रॉफिट एंड लॉस का है कम से कम वो ज़रूर देख लें, ताकि आज का लेक्चर समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर पीछे का वीडियो आप नहीं भी देखे हैं तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग हमारे वीडियो को पहले से देखते हुए आए हैं वो लोग लाइक ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बाउट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट for ₹3 more, he would have gained 25%. Find the cost price। यानी एक व्यक्ति एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम में खरीदता और ₹3 अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, लास्ट वीडियो में जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें एक लाइन बढ़ा हुआ है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर 10% कम में खरीदता, ये एक केस लगा हुआ है। इस जो मैंने करवाया था उस वीडियो में आप देखे होंगे कि ये वाला लाइन नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सिमिलर लग रहा होगा आपको। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। कि सबसे पहले तो आपको कुछ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये सॉल्यूशन इजी होगा या लेंदी होगा ये आप पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप माने क्या हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स मानते हैं x y z इस तरह का कुछ मानते हैं तो आपको यही सॉल्यूशन आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन में अगर 100 मानते हैं, जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x माने या फिर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं तो जो वैल्यू आप माने हैं उसका रियल वैल्यू निकालना होगा, और अगर आप x माने हैं तो x का रियल वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं 100 की कॉस्ट प्राइस है हमारा, मान लेते हैं कि CP है हमारा कितना 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपया में वस्तु को खरीदा गया, जो कि रियल नहीं है, मैंने इज्यूम किया है, रियल वाला आपको निकालना है। अगर यहाँ पे x मानते हैं तो x का वैल्यू निकालना होता, यहाँ हमने 100 माना है तो 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सारा सेट करना होगा। एक तो आप मान लिए, बाकी सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेट करना होगा आपको, सब कुछ आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस की 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यानी 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 10% वो बढ़ा के बेच रहा है, तभी तो 10% का लाभ होगा। तो ये बताइए 100 मानने से देखिए क्या बेनिफिट होता है कि 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। यानी 10 बढ़ा करके बेच रहा है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप निकाल के देखिए 100 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? तो आपका 10 ही आएगा। यानी 10 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, इसका मतलब कितने में वस्तु को बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो पहला केस बन गया कि 10% लाभ पर बेचता है। फिर दूसरा लाइन क्या कह रहा है? यदि वह उस वस्तु को 10% कम में खरीदता। अगर वो 10% कम में खरीदता तो पहले 100 रुपया में खरीदा था, अभी कितने में खरीदेगा? 10% कम का मतलब यहाँ 10% बढ़ा के बेचा था ना, तो 10% का वैल्यू कितना आया था? 10 आया था, 10 बढ़ा के बेच दिया। लेकिन अगर 10% कम में खरीदता यानी 10 लेस कीजिए, कितना आएगा? 90। 10% कम में खरीदता। चलिए ये वाला लाइन भी सेट हो गया। उसके बाद क्या बोला गया? 3 रुपया अधिक में बेचता। देखिए अगर 100 आप माने हैं
तो यहीं पे लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, ये 3 रुपया अधिक में बेचता। कई लोग क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस में 3 रुपया को ऐड कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में ही ऐड होगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 3 रुपया अधिक में बेचता, मतलब इसी के अकॉर्डिंग 3 रुपया अधिक में बेचता। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं ये सभी एज्यूम किया हुआ वैल्यू है। ये 100 एज्यूम किए, इसी आधार पर ये भी एज्यूम किया हुआ वैल्यू आ गया, इसी आधार पर ये एज्यूम किया हुआ वैल्यू आ गया। तो बताइए कि इसमें हम कैसे, ये 3 तो रियल वैल्यू है ना, ये एक फिक्स वैल्यू है जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 ही रुपया बढ़ा के बेचा। तो जो रियल वाला सेलिंग प्राइस होगा, जो रियल वाला कॉस्ट प्राइस होगा, उसके आधार पे रियल वाला सेलिंग प्राइस होगा, उससे 3 रुपया अधिक बढ़ा के बेचा। तो इसमें हम 3 नहीं बढ़ा सकते हैं, ये एज्यूम किया हुआ वैल्यू है। तो यहां हम 113 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस वाले लाइन को थोड़ा देर के लिए स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। जब 3 रुपया अधिक में बेचता तो क्या होता, उसे 25% का लाभ होता। उसे कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये तय हो गया कि कितना बढ़ा के बेचा, कितना बढ़ा के नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये तो तय है ना, ये भी तो एक फिक्स ही वैल्यू है कि 25% का लाभ हो रहा है। जब ये कम में खरीद रहा है और दोबारा बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो इसे आप फाइंड कर लीजिए। 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि ये 90 रुपया कॉस्ट प्राइस है, यानी 100% है। मैंने बताया है किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको नीचे लिखते हैं और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसे गुना करते हैं। तो यहाँ पे ये 100% है और 25% बढ़ा के बेचना है, यानी कितना परसेंट में, 125% में बेचना है। या 25% निकाल कर 90 में जोड़ भी सकते हैं, बात बराबर ही है। ऐसे डायरेक्ट आपका निकल जाएगा 25 पचे 125, 25 चौके 100, 2 दूना 4 और 45, गुना कर दीजिए इसे। $112.5 अब देखिए यहाँ पे 125% का वैल्यू निकल गया। आप देख लीजिए निकाल के 25% का ही लाभ हो रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही सेट हो गया। देखिए 100 माने बोला कि 10% बढ़ा के बेचने के लिए, लीजिए 10% बढ़ा के बेच दिए। फिर बोला अगर 10% कम में खरीदता तो वो भी वैल्यू पुट कर दिए। फिर बोला कि दूसरा बार जो बेच रहा है वो 25% बढ़ा के बेच रहा है। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है अब उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 110 रुपया है, यहाँ 112 रुपया 50 पैसा है, यानी 2.5 रुपया का फर्क है। 2.5 रुपया बढ़ा के बेचा, जबकि रियल में कितना बढ़ा के बेचा है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन को लीजिए, रियल में कितना बढ़ा करके बेचा और 3 रुपया अधिक में बेचता, यानी पहले से 3 रुपया अधिक में बेचा है रियल में। तो अगर रियल वाला वैल्यू पुट करते तब यहाँ पे रियल वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली आता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एज्यूम किया हुआ वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आया। अगर रियल वाला वैल्यू पुट करते तो डिफरेंस ऑटोमेटिक क्या होता कि 3 ही आता। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आया, 2.5 आया। तो हम कह सकते हैं ये 2, जब ये सब माना हुआ वैल्यू है तो 2.5 जो बढ़ा हुआ कीमत है वो भी तो आपका माना ही हुआ वैल्यू आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये माना हुआ वैल्यू 2.5 रियल में किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, तो 3/2.5। आपको किसका वैल्यू निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, यानी 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 3/2.5 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा, एक 0 और आ जाएगा, 25 चौके 100 यानी 40, यानी कितना हो गया आपका 120 रुपया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन में जो आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं आप इसमें VVI का साइन लगा सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आप अब देखिए रियल वैल्यू कितना आया, 120 आया ना। अब रियल वैल्यू के आधार पे आप पुट करके देखिए कि रियल वैल्यू यानी 120 यहाँ पुट कीजिए, 10% बढ़ा करके यहाँ बेचिए, फिर 10% कम करके यहाँ लिखिए और फिर 25% बढ़ा करके बेचिए 25% प्रॉफिट के साथ। आप खुद से चेक करके देखिएगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो 3 रुपया का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि रियल वैल्यू आपको पता चल गया 120 रुपया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%।
if he had bought it at 20% less and sold it for 270 more, he would have gained 50%. Find the cost price. एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 240 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, सिर्फ इसमें यहाँ पे जो लॉस दिया गया, पिछला क्वेश्चन में प्रॉफिट था, यहाँ पे मैंने लॉस कर दिया है। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ था, यहाँ क्या हो गया है, अब हानि हो गया है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए। ये क्वेश्चन दोबारा से मैंने इसलिए लिया है लॉस करके, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही हम लोग देख ले कि एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को किस तरह से टच करना है। बिल्कुल मेथड वही अप्लाई करूंगा मैं, लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि बस कौन कौन सा स्टेप काटा जा सकता है और देखिए कितना विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक वस्तु 10% हानि में खरीदा गया, बेचा गया। तो यानी अगर 100 रुपया इसका कीमत पे खरीदा गया है तो कितने में 10% हानि में बेचा गया, यानी ये 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहा गया कि 20% कम में खरीदता है। चलिए 20% कम में, तो 100 में से 20 गया कितना, 80% में इसका मतलब बेच रहा है। तो 100 का 80% 80 हो गया। 80% कम में खरीदता और 270 रुपया अधिक में बेचता। तो 270 तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोगों को कि 270 इसमें नहीं ऐड होगा, ये रियल वैल्यू है। तो आगे इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उसे लाभ कितने का होता, तो 50% का लाभ होता। 50%, देखिए 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50%, कभी कभी ये सब लॉजिक आपको लगाना होगा। 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 80 का 50% कितना होगा, 80 का 50% यानी आधा कितना होगा, 40, यानी 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, इसका मतलब यानी कितने में बेच रहा है, 120 रुपया। आप निकाल के देख लीजिए, 80 अगर 100% है तो 50% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, मतलब कि 150% में बेच रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 अठे कितना होता है, 120, यानी कितने में बेचा, 120 रुपया में बेचा। तो रियल में यहां पे डिफरेंस कितना है, 270 रुपये का डिफरेंस है। जबकि यहां पे जो हम बनाए हैं मान करके एज्यूम किया हुआ वैल्यू के साथ कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए तो 90 और 30, 120 यानी 30 का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। एक बात मैं और आप लोग को बता दूं, पहले भी परसेंटेज में भी मैंने बताया है कि ये बात तो मैंने बताया ही है कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता हो तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको उसी संख्या के नीचे में लिख देते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको गुना करते हैं। ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसमें एक लॉजिक और भी है कि सिर्फ परसेंटेज में ही, मैंने बताया था पहले ही कि इस लॉजिक से बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अनुपात में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर किसी संख्या का अनुपात मान भी पता हो तो उसके अनुपात मान को उसी के नीचे लिखते हैं। हम लोग रेशियो जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ऐसे रेशियो का मेरा 3 लेक्चर ऑलरेडी है, तो आप मेरे चैनल को ओपन कीजिएगा तो रेशियो का भी लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं, और जो अनुपात मान निकालना है उसको गुना करते हैं। अनुपात के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर किसी रियल संख्या का माना हुआ वैल्यू आपको पता है तो वो माना हुआ वैल्यू भी नीचे लिखाएगा, और जो माना हुआ वैल्यू निकालना है उसको गुना भी करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो पिछला क्वेश्चन में जैसे मैंने बढ़ा के लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं है। रियल में 270 रुपया माना हुआ जो वैल्यू माने हैं वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है, इसलिए 30 को 270 के नीचे लिखेंगे। किसका वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस तो ये है ना मेरा, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, तो कॉस्ट प्राइस 100 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 3 9 27 यानी 900 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से देख रहे हैं तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें और डीपली मैंने समझाया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, फाइंड द
प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी 24 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हालांकि जो लोग ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन, उनके लिए ये बहुत टफ लगता है यही क्वेश्चन, लेकिन जितना ही टफ ये आपको लग रहा है ये क्वेश्चन, उतना ही इजी वे में बनेगा अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिनको आता है इस तरह का क्वेश्चन, वो वीडियो पॉज करके पहले आंसर लेते आइए, उसके बाद आंसर मैच करवा लीजिए कि ये आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं रेशियो का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अनुपात चैप्टर से, जो इसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि 4x = 9y, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फाइंड करना है x/y, यानी x/y फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि जो y के बगल में होता है वो x का वैल्यू होगा और जो x के बगल में होता है वो y का वैल्यू होगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा जो y के बगल में है, और y का वैल्यू क्या होगा जो x के बगल में है। आप चाहे तो बना करके भी देख सकते हैं कि अगर इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे y को इधर ले आएंगे तो 4x/y = 9 होगा। अब यहाँ पे 4 को उधर ले जाएंगे तो x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x/y का वैल्यू होगा 9। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9 और y का वैल्यू क्या आ गया 4। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि अगर जब भी एक ऐसा इक्वेशन जो आपस में बराबर है और यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो अल्फाबेट्स है उसका वैल्यू इधर होगा और ये वाले अल्फाबेट्स का वैल्यू इधर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और कहीं पे अगर इस तरह से दिया गया है कि 4/x = 9/y, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है तो इसके आधार पर देखिए जो x के साथ आपको दिखाई दे रहा है वही x का वैल्यू हो जाएगा और जो y के साथ दिखाई दे रहा है वही y का वैल्यू हो जाएगा। यानी x/y का वैल्यू क्या होगा आपका 4:9। जो x के ऊपर है वही x का वैल्यू होगा, जो y के ऊपर है वही y का वैल्यू होगा। देख लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 9x = 4y, तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। y के बगल में कौन है 4 है, तो y के बगल वाला x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू कौन हो गया जो x के बगल में है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन को ही नोट करके एक हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बोला गया कि चलिए एक बार मैं मान करके बना लेता हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस को आप 100 रुपया मान लीजिए। तो कितना आर्टिकल है 24 आर्टिकल, तो ये कॉस्ट प्राइस मैं निकाल रहा हूँ। तो 24 आर्टिकल का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो 24x होगा। अगर एक वस्तु का 5 होता या एक वस्तु का 2 रुपया होता तो 24 वस्तु का कितना हो जाता, 2 गुना हो जाता ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक वस्तु का अगर x है तो 24 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 24x। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोल रहा है कि 18 कितना वस्तु का विक्रय मूल्य के बारे में बोला जा रहा है 18 वस्तु का। तो एक वस्तु का एक आर्टिकल का आप कीमत कुछ और मान लीजिए y रुपया मान लीजिए। तो बताइए 18 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 18y। क्लियर है ना। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, इतना लिखना जरूरी नहीं था। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन अप्लाई करते हैं हम लोग, किस तरह से बनाएंगे एग्जामिनेशन में। यहाँ पे क्या बोला कि 24 वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल। 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अभी आपको पता चल गया है 24x है।
वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, तो 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य भी आपको पता चल गया कितना है, 18y। तो इस आधार पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो y के बगल में है, यानी x का वैल्यू क्या होगा, जो y के बगल में है 18, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x के बगल में है, यानी कि 24। x किसको माने थे, x किसको माने थे, आर्टिकल का क्रय मूल्य, यानी x किसको माने थे, क्रय मूल्य को x माने थे, ये 18 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 24। अब आप ही बताइए 18 रुपया में खरीद रहा है और 24 रुपया में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना होगा, पहले देखेंगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, चलिए इधर देख लेते हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्रय मूल्य है x, एक आर्टिकल, देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब आपको निकालना हो तो आप एक वस्तु के आधार पे निकालिए या 10 वस्तु के आधार पे या 20 वस्तु के आधार पे, आपका आंसर सेम ही आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य पता है उतना ही वस्तु का अगर विक्रय मूल्य आपको पता है तो आंसर सेम ही आता है। ये नहीं कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य पता है और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, इस आधार पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वही आएगा जो 10 वस्तु का क्रय मूल्य और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य पता होने से आएगा। तो यहां पे बोला गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य को x माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 18। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस किसको माने थे, y को, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, y है, यानी y को कितना वैल्यू आया 24। अब बताइए 18 रुपया में खरीदा और 24 रुपया में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 24 माइनस 18 बराबर 6 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए इसके लिए, तो 6 बाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब इसी 6 का प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, इसी 6 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट किसके अकॉर्डिंग निकलता है, नीचे क्या आता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 6 तिहाई 18 यानी कि 33.1/3%। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसके लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना बड़ा आपको लग रहा है इसका सॉल्यूशन उतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हल्का सा चेंज करके मैं देने वाला हूँ। वो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में यही कॉन्सेप्ट के आधार पे एकदम छोटे से में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है आपका, बस न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने चेंज किया है और ये बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से दिया है आप लोगों को कि एग्जामिनेशन में किस तरह से डील करना है। कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना है आपको इस क्वेश्चन में, जो बोल रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 20 CP, 20 इंटू CP हो गया, एक वस्तु को हम यहाँ CP ही मान लिए, तो 20 वस्तु का 20 CP, तो 20 CP इक्वल होगा किसके, 20 CP किसके इक्वल होगा, तो 16 SP के, यानी 16 SP, यानी 20 कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा 16 सेलिंग प्राइस के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही इस तरह का डिमांड कर रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, जो इसके बगल में है वो इसका वैल्यू होगा, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा जो कॉस्ट प्राइस के बगल में है, यानी कि 20। आप ऐसे भी देख लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों चूंकि आपस में बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम 16 से गुना करें और यहाँ पे हम इधर 20 है तो यहाँ पे 20 से गुना कर दें, तो 20 गुना 16, 16 गुना 20 के बराबर होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से छोटा सा नंबर लेते हैं, 4 गुना 5 कितना आएगा 20, 4 गुना 5 20 और 5 गुना 4 कितना होगा, वो भी 20 ही होगा। तो दोनों बराबर है, इसलिए कॉस्ट प्राइस के लिए हम कितना यहाँ पे लिए 16 और सेलिंग प्राइस के लिए कितना लिए 20 लिए। अब इसके आधार पे देखिए कि यानी खरीदा कितने में 16 में, बेच कितने में रहा है 20 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का प्रॉफिट हो रहा है, बस 4 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट निकलता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी निकालना हो तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है इंटू 100, 4 से 4 चौके 16, 4 से
25 बार में, यानी कितना आएगा आपका 25%। कितना आसानी से बन गया, कितना समय लगेगा आप ही बताइए। इस तरह का खुद से क्वेश्चन आप बना करके खुद से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके देखिएगा कितना समय लगता है। वैसे हर बुक में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद पड़ा हो। इसे ज़रूर नोट करते जाइए जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। कई लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर करें। जितना इस चैनल का नाम होगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो हो सके तो जितना हो सके फैलाइए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब करने के बाद, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं, यानी सब्सक्राइब के बगल में देखिएगा एक घंटी बना हुआ होगा, उसे एक बार ज़रूर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को वो पुराना नोटिस एक बार फिर से बता दूं, आप लोगों को याद दिला दूं कि संडे को डाउट क्लास चलता है हमारा। जो लोग नए वीडियो देखने वाले हैं उन्हें भी पता चल जाए कि हर संडे को, एवरी संडे मैं डाउट क्लास करवाता हूं। आपको किसी भी बुक से, किसी भी चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लम है आप सेंड कीजिए। सेंड करने के बाद संडे को मैं वीडियो के रूप में आपका रेगुलर क्लास के जो रेगुलर चैप्टर चल रहा है वो ना बता करके संडे का जो वीडियो होगा वो आपका डाउट क्लास होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो कल सुबह 9 बजे तक लास्ट होगा। 9 बजे तक आप जितना क्वेश्चन हो सके सेंड कर दीजिए। ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, तो जो लोग भेजना चाह रहे हैं और अभी तक नहीं भेजे हैं तो कल सुबह 9 बजे तक भेज दीजिएगा। क्योंकि अगर 9 बजे के बाद अगर आप भेजते हैं क्वेश्चन को तो फिर मैं नेक्स्ट संडे जो आने वाला है फिर मैं उसमें आपका डाउट बता पाऊँगा। तब तक के लिए चलिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।